यमराज ने बताया कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी। इसके कई कारण हैं जिसे मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधु और आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी भगवान के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर। और चलिए सुनते हैं आज की प्रस्तुति। एक नगर में एक विधवा स्त्री थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। तीनों छोटी बच्चियों का भार उन्हीं के ऊपर था। कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की बातें वो कहाँ जाए। इसी के गम में वह बीमार हो गई। उसे तीनों बच्चियों की चिंता थी कि इन बच्चियों का पालन पोषण कैसे होगा, और इसी चिंता में उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसका अंतिम समय आ गया तब धर्मराज का एक दूत विधवा के प्राण लेने के लिए धरती पर आ गया। लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर जोर जोर से रो रही हैं। दूत को दया आ गई। उसने सोचा इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण भी ले लूंगा तो इन बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा। इसीलिए वह स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने कहा, तुम तो स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए। तब देवदूत बोला, स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं चाह के भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। यमराज ने उसे डांटते हुए कहा कि इस सृष्टि ईश्वर की मर्जी के बिना ना तो किसी को जीवन दे सकता है और ना ही मरण। तुमने उस महिला का जीवन ना लाकर अपराध किया है और तुम इसका फल भोगोगे। जाओ उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पाप भोगो। देवदूत ने कहा, स्वामी धरती पर मेरा उद्धार कब होगा। धर्मराज ने कहा, धरती पर जब तुम अपनी मूर्खता से 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। और धर्मराज ने उसे धरती पर ढकेल दिया। निर्वस्त्र ही दूत एक सड़क के किनारे ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची निकला। दूत को देखकर उसे दया आ गई। उस मोची ने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना लेकर देवदूत के लिए कपड़े लिए। और देवदूत बोला, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, पर मेरे पास ना तो घर है, ना परिवार और ना भोजन। तब मोची को उस पर दया आ गई और वो देवदूत को अपने साथ अपने घर ले गया। जब मोची की पत्नी ने देखा उसका पति उसके बच्चों के कपड़े लेने गया था पर उसके कपड़े ना लाकर वह एक आदमी को घर ले आया है, तो वह मोची से झगड़ने लगी। और यह देखकर देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो। देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर बताऊंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहकर कुछ ही दिनों में मोची के सारे काम सीख गया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल अब खूब बिक रहे थे, जिससे कुछ ही दिनों में मोची धनवान हो गया। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे। जब से देवदूत उस मोची के घर में आया तब से तो उसकी किस्मत ही बदल गई। तभी राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर वहां आया और बोला कि हमारे राजा के लिए इससे एक जोड़ी जूते बना देना, और ध्यान रहे कि खराब नहीं होने चाहिए क्योंकि ये चमड़ा बहुत महंगा है, और भूल से भी इसका चप्पल ना बना देना। मोची ने भी देवदूत को समझाया कि इसमें कोई गलती मत करना, जूते ही बनाना, यदि गलती से चप्पल बन गई तो राजा हमको कठोर दंड देंगे। मोची के इतने समझाने के बावजूद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची ने देवदूत को बहुत डांटा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा। मोची को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर देवदूत को एकदम से हंसी आ गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। मोची बोला, मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर तुझे हंसी आ रही है। तभी वहां जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ गया। सैनिक बोला, मोची भाई जूते मत बनाना, जो मैं चमड़ा दे गया था उससे चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले को चमड़े के चप्पल पहनाए जाते हैं। सैनिक की बात सुनकर मोची को लगा कि उसके शरीर में जान आ गई। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो। देवदूत ने कहा, समय आने पर बता दूंगा।
दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वे अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने इन तीनों लड़कियों को पहचान लिया। ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज वो सजा भोग रहा है। लड़कियां बड़ी हो गई हैं और अच्छी पढ़ी लिखी मालूम पड़ रही हैं। तब बुढ़िया बोली कि हाँ बेटा, इनकी माँ बचपन में मर गई थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है पर मेरा कोई भी नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छे खानदान में इनकी शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस समय इनकी माँ ना मरती तो ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती और आज ये करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। यह देखकर देवदूत को अपनी मूर्खता पर हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने फिर पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है कि मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियां आई थीं, मैं इनकी माता को लेने आया था, लेकिन इन बच्चियों को देखकर मुझे दया आ गई और मैं इसकी माँ को नहीं ले गया और इसी से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर निर्वस्त्र भेज दिया और तुमने मुझ पर दया करके अपने घर ले आए। यहाँ तुम्हारी बीवी ने तुमसे झगड़ा किया और मुझे हंसी आ गई क्योंकि वह वो लाभ नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हें होने वाला था। और दूसरी बार मुझे तब हंसी आई जब राजा के मैं जूते नहीं बना सका और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे, क्योंकि तुमको नहीं पता था कि राजा के साथ क्या घटना घटित होगी। इसलिए हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है। कई बार परमात्मा अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं। हमारे साथ हमेशा 2 तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा ये कि अच्छे लोग हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब समझाकर वापस धर्मराज के पास चले गए और पापी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।